बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम 10th क्लास का मैथ कर रहे हैं और एक्सरसाइज आज 2.8 है और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, अबारती सवालात है। तो ये हमारे ज़्यादातर अपनी लाइफ के जो ना वो मुतल्लक रियल लाइफ के जो करीब और उनके मुतल्लक चीज़ें पूछी जाती है। आपने अच्छी तरह इसको समझना है और फिर 1 बाय 1 हम इनको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज पर जाने से पहले हम एक अच्छी बात करेंगे। तो हमारे बुजुर्गाने दीन और सूफिया कराम उनका एक बहुत ज़बरदस्त कॉल है कि उन्होंने कहा कि अगर आप ज़िंदगी में पुरस्कून और अल्लाह ताला के करीब रहना चाहते हैं तो फिर आप लोग ये 3 बातों पे अमल करेंगे। नंबर 1 कहते हैं कि ज़िंदगी में कम खाना, कम सोना और कम बोलना, अगर आप ये 3 चीज़ों पे अमल करते हैं तो आप समझ लें ऐसे ही ज़िंदगी बसर करेंगे जिस तरह सूफिया कराम ज़िंदगी बसर करते हैं। तो इसलिए याद रखें कि कम बोलने से इंसान जो है वो एक ऐसा समझदार और अक्लमंद इंसान लगता है जो कम बोलता है, और जो कम खाता है वो इंसान बीमार कम होता है, और इसके बाद जो कम सोता है उसके साथ भी बीमारी का अमल जो है वो बहुत काम आता है। तो अपनी ज़िंदगी के अंदर आप लोग इसी स्टेज से ये स्टार्ट कर लें कि ज़िंदगी के अंदर आपने कम खाना है, लेकिन इतना कम नहीं कि आप लोग बहुत ज़्यादा भूखे रहें। आप कम सोएं। अब कम सोने का मतलब है कि आप 7-8 घंटे तो आप सो सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप लोग 12-12, 14-14 घंटे और हर वक्त सोते रहे, ये काम नहीं करना है। तीसरा जो बोलना, खाना और सोना, इन पर कोशिश कीजिएगा, अमल कीजिएगा। और चलते हैं अपने एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। स्टेटमेंट कुछ यूँ है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर। 2 पॉजिटिव है, प्लस वाले होंगे पॉजिटिव, जिस तरह 1 एक नंबर पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव है। कंसेक्टिव नंबर इज़ 182। कहता है अगर वो 2 दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आ रहा है? 182 आंसर आया। लेकिन हमें वो नंबर का पता नहीं, ज़रा कहता वो मुझे पता करके दो कि वो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आंसर कितना आ जाए? 182। मैं फॉर एग्जांपल एक अपनी तरफ से एक डिजिट लिया 72। कहते हैं एक नंबर 72 है। मैं एग्जांपल, क्योंकि वो अभी बड़ा नंबर मैं छोटा ले रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझा सकूँ। 72 है, तो अगर 2 कंसेक्टिव नंबर होते तो आपको पता है 8 और 9 को मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है? तो इसका मतलब वो पहला डिजिट 8 और दूसरा डिजिट 9 है। इसी तरह अगर ये 32 होता तो क्या आप लोग इसका बता सकेंगे? कंसेक्टिव 32 के बजाय मैं 12 लूँगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 3 और 4, क्या आंसर है? 12। तो इसी तरह ये तो छोटे नंबर, और मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बताया कि इसी तरह वो नंबर होंगे, लेकिन हम वो फाइंड करेंगे। जब किसी चीज़ को मालूम करना हो और वो पता ना हो तो फिर हम क्या करते हैं? सॉल्यूशन लेकर लेट कर लेते हैं। लेट द कंसेक्टिव, हमारे पास कंसेक्टिव नंबर टू बी x प्लस 1। जिस तरह मैंने आपको बताया, पहला अगर 8 है तो दूसरा क्या होगा? 9, इसलिए उसमें 1 प्लस किया जाता है। पहला अगर 3 है तो दूसरा क्या होगा? 4। ये कंसेक्टिव होते हैं कि उसके फ़ौरन बाद जो अगला नंबर होता है, जिस तरह 3 है 4, 5 है तो 6, 7 है तो 8, 9 है तो 10, 11 है तो 12, ये दोनों नंबर क्या हो गए? ये कंसेक्टिव होंगे। तो उन्होंने क्या कहा था? अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है? दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन दी गई शर्त के मुताबिक ये है कि आप दोनों को मल्टीप्लाई करो, x को और x प्लस 1 को, और आंसर कितना आएगा? कहता आंसर हमारे पास 182 आएगा। देखें कोई मुश्किल है इसमें? अब देखते हैं मल्टीप्लाई करेंगे। x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, x को
एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स वन ज़ा एक्स, 182 उधर प्लस का है, इस साइड पर आकर किसका हो जाएगा माइनस। अब ये देखो हमने स्टेटमेंट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड है, फैक्टराइजेशन वाला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला और क्वाड्रेटिक फार्मूले वाला और साथ है कंप्लीटिंग स्केयर वाला। इट्स डिपेंड ऑन यू कि अब कौन से मेथड से करना चाहते हैं। तो फैक्टर बनाने के लिए मैं करूँगा, अगर आप 13 और 14 को मल्टीप्लाई करो, 13 और 14 मल्टीप्लाई करने से कितने आते हैं 182 आएंगे। इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस का 14 होगा और माइनस का 13 होगा और आगे माइनस 182 वैसे का वैसे। 14 में से 13 चले जाएंगे तो बाकी क्या आ गया एक्स। तो वो सारी डिटेल आपको पता है किस तरह हम पेयर बनाते हैं। दोनों में से कॉमन क्या आया एक्स, अंदर बचा क्या एक्स प्लस 14 माइनस 13 कॉमन, अंदर एक्स बचा और एक्स 13 को 14 पर लेके जाएंगे तो 182। दोनों में सेम क्या है एक्स प्लस 14 और फिर एक्स माइनस 13, इट्स इक्वल टू 0। फर्स्ट भी 0 के इक्वल और सेकंड भी, तो हम लिख लेंगे एक्स 14 है उधर जाकर किसका होगा माइनस का, माइनस का 13 है उधर जाकर किसका होगा। तो उसने क्या कहा था कि ये हमारे पास है पॉजिटिव नंबर, इसका मतलब है नेगेटिव आप इग्नोर करेंगे और सिर्फ नंबर कौन सा लेंगे पॉजिटिव। पहला नंबर क्या है आपका x है और दूसरा क्या है x प्लस 1 है, ये आ जाएगा 13 और ये क्या आ जाएगा 13 प्लस 1, ये 13 और ये आ गया 14। हमारे पास ये क्या आ गए नंबर्स आ गए। ठीक है जी, क्यों भी समझ आ गई कि हमारे पास वो दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से 182 आता है वो 13 और 14। इसको नोट करें, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है और 2 में लिखा है द सम ऑफ स्क्वेयर्स। आपने सम ऑफ स्क्वेयर, स्क्वेयर का सम लेना है, स्क्वेयर को प्लस कर लेना है ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर। उधर 2 थे और इधर 3 है, नंबर इज 77 है। तो मैंने वैसे लिखा है सोल्यूशन लेट द कंसेक्टिव नंबर बी, पहला x है दूसरा x प्लस 1 है और तीसरा क्या होगा x प्लस 2 हो जाएगा क्योंकि उसमें 1 इंक्रीज होता है। तो अगर वो 4 नंबर कहता तो आपने x प्लस 3 लेना था, अगर वो 5 नंबर कहता तो x प्लस 4 ले लेना था। फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ये देखें क्या कंडीशन में कहा गया है, स्क्वायर लो, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर और इनको क्या करना है प्लस सम करना है और ये किसके इक्वल है 77 के। समझ आ गई। स्क्वायर ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे, इसका स्क्वायर फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड प्लस 2 फार्मूले वाला इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड यानी कि 2x। इसका स्क्वायर खोला x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर खोला 4 और प्लस 2 फार्मूले वाला इंटू फर्स्ट एंड सेकंड 4x इज इक्वल टू 77। अब ज़रा चेक कर लें, सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर मिलकर कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर, 2x और 4x 4 एंड 1 5, 77 उधर प्लस का है, इस साइड पर आकर किसका हो जाएगा माइनस का। क्या बचा 3x स्क्वायर प्लस 6x, 5 में से 77 चले गए, बाकी क्या रह जाएगा माइनस का 72, इट्स इक्वल टू 0। सभी में देखे कोई चीज़ कॉमन आ रही है जी, 3 कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर 3 2x और 3 4 12 इट्स इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2x मनफी 24। लें जी, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ऑलरेडी हमने इस तरह का सवाल किया हुआ है। देखें पहले सिर्फ इनको हम जब एक्सप्लेन करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बचती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इसके फैक्टर बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x और माइनस का 4x, 6 में से 4 चले गए तो बाकी 2, मनफी का 24 इट्स इक्वल टू 0।
दोनों में से कॉमन क्या है, x, अंदर बचा क्या, x प्लस 6, -4 कॉमन, अंदर बचा क्या, x प्लस 6। दोनों में सेम क्या है, x प्लस 6, बाकी बचा क्या, इट्स इक्वल टू 0। फर्स्ट भी 0 के इक्वल, सेकंड भी 0 के, प्लस का 6 है दूसरी साइड पे, मनफी का 4 है दूसरी साइड पर। हमने पॉजिटिव लेना है, इसलिए जो नेगेटिव वैल्यू होगी उसको करेंगे इग्नोर, उसको हम नहीं लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू को 4 ले लिया। हमारे पास नंबर्स क्या हैं, नंबर है हमारे पास x है, दूसरा है x प्लस 1 है और तीसरा x प्लस 2 है। x की वैल्यू है कितनी, 4 प्लस 1, फिर आगे 4 प्लस 2, टोटल कितना आ गया, 4, 5 और 6। अच्छा ये देखें ज़रा, ये तो इसका आंसर आ गया, ये इसके नंबर आ गए, ठीक है। अब ये देखें ज़रा, मैं इसको ना प्रूफ करने लगा हूँ, क्या ये 77 नहीं आता है। देखो ज़रा, 4 का आंसर कितना होता है, 16, 5 का आंसर कितना होता है, 25, 6 का आंसर कितना आता है, 36। अब सभी को ज़रा प्लस करो तो क्या आंसर बनेगा, 6 और 5 11, 11 और 6 17, 3 और 2 3, 2, 5, 5, 1, 6, 6 एंड 1 7। तो देखो उनको स्केयर लेकर प्लस करो तो कितना बनेगा, 77। समझ आ गई। हल करें, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 है सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर एंड अ स्केयर ऑफ द नंबर। एक हमारे पास नंबर है, उसका क्या है 5 टाइम, एंड स्केयर ऑफ द नंबर इज 204, फाइंड द नंबर। लेट द, हमारे पास अब कंसेक्टिव नहीं होगा, सिर्फ लेट द नंबर होगा, और नंबर वो क्या होगा, सिर्फ x है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है, x का स्केयर है, 5 टाइम का मतलब 5x, सम ऑफ 5 टाइम, ये सम ऑफ 5 टाइम, एंड इट्स स्केयर, इसका स्केयर, इट्स इक्वल टू 204। लें जी ज़रा चेक कर लें, आपके पास ये कितना इजी हो चुका है। इक्वेशन क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसके फैक्टर बनाएंगे और वो बनेगा 17x का और -12x का। 17 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना आंसर आ जाएगा, 204। 17 में से 12 चले गए, बाकी क्या रह जाएगा 5x, तो ये उसका फैक्टर बन गया। मनफी का 204, वैसे का वैसे, दोनों में सेम क्या है, बाकी बचा क्या 17। आगे -12 का अंदर बचा क्या, x प्लस, इट्स इक्वल टू 0। दोनों में सेम x प्लस 17, बाकी बचा क्या, फर्स्ट भी 0 के इक्वल और सेकंड भी प्लस का 17 दूसरी साइड पर जाकर माइनस का दूसरी साइड पर जाकर प्लस का। तो हमारे पास द सम ऑफ 5 टाइम्स एंड नंबर एंड स्केयर ऑफ द नंबर इज़ 204, फाइंड द नंबर। तो ये हमारे पास नंबर हमारे पास फाइंड हो चुका है कि x इज इक्वल टू -17 और x इज इक्वल टू 12। अब देखिए एग्जैक्ट कौन सा नंबर 12 है यहाँ, तो ये x स्क्वायर प्लस 5x, x की वैल्यू कितनी है 12, मैं 12 पहले रख कर चेक करता हूँ, 5 और 12 का कितना आ जाएगा 144, और 12 5 कितना आ जाएगा 60, मिलकर कितना आएगा 204 आ जाएगा। तो हमारे पास इसका जो एग्जैक्ट नंबर है वो क्या है, वो है 12। क्यों भाई, समझ आ गई। लें जी, हमारे पास गिवन नंबर आ गया 12, और इसको नोट करें, फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 4, द प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन 3 टाइम। प्रोडक्ट आपने करनी है, फिर 5 लेस देन 3 टाइम, 3 टाइम 3x लेस देन 5 -5, अ सर्टेन नंबर, एक नंबर है, एंड
1 लेस देन, और कहता है अब 1 लेस देन, 1 को लेस करो 4 टाइम से 4x मनफी 1 आ जाएगा। द नंबर इज 7 और उनकी प्रोडक्ट 7 है। फाइंड द नंबर, तो हमने लिख लिया लेट द नंबर बी x अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है। अब कंडीशन क्या है, 5 लेस देन 3 टाइम, 3 टाइम क्या होगा 3x और लेस 5 क्या हो जाएगा माइनस का 5। फिर क्या है 1 लेस देन 4 टाइम, 4 टाइम क्या है 4x और 1 लेस, और हमारे पास नंबर क्या है किसके इक्वल है जी 7। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे। 3 4 12x स्क्वायर, 3 1 ज़ा 3, 5 4 20x मनफी मनफी प्लस 5 1 ज़ा 5 और 7 क्या आ जाएगा जी 12x स्क्वायर माइनस का 20, 3x प्लस 5 ये 7 है, दूसरी साइड पर आकर किसका हो जाएगा माइनस का, ताकि हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट करने के बाद सॉल्व कर लेते हैं। 5 में 7 का क्या आ जाएगा 2। अब देखें 12 2 मल्टीप्लाई करने से 24 आए, प्लस मनफी करने से 23x, तो इसके भी आप लोग फैक्टर बना लें। माइनस का 24x होगा और प्लस का x होगा। 24 1 ज़ा 24 और 24 में 1 गया तो बाकी मनफी 23 आ जाएगा, बाकी मनफी 2 इट्स इक्वल 0, दोनों में सेम क्या है 12x, बाकी बचा क्या x मनफी 2 प्लस 1 कामन और x मनफी 2 इट्स इक्वल टू 0। सेम क्या है x मनफी 2, बाकी बचा क्या 12x प्लस 1 इट्स इक्वल टू 0। फर्स्ट भी 0 के इक्वल और सेकंड भी 0 के इक्वल। माइनस का 2 दूसरी साइड पर जाकर प्लस का, 12 प्लस का माइनस का, 12 मल्टीप्लाई है उधर जाकर डिवाइड का, तो हमारे पास क्या नंबर आ गए हैं कि x और 2, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो एग्जैक्ट नंबर होगा वो क्या होगा 2 होगा। चेक कर लो, हम कर सकते हैं चेक। 3x मनफी 5, 4x मनफी 1, 7 लेके आना ना, x की जगह पे 2, x की जगह पे 2, 3 2 6 माइनस 1, 8 मनफी 1, 6 में से 1 5 1 7, आंसर क्या आ गया 7। तो हमारे पास जो एग्जैक्ट नंबर है वो क्या है 2, और मनफी 1/12 को हम क्या कर सकते हैं इग्नोर, क्योंकि आंसर उसकी वजह से नंबर की वजह से आ गया है। समझ आ गई। तो हम अब टोटल क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं और आज हाफ एक्सरसाइज हमारी आज होगी और हाफ इंशाल्लाह नेक्स्ट डे करेंगे। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो हम आज का करेंगे, लेकिन टोटल 10 है। द डिफरेंस ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 15/4। तो हमने क्या किया, लेट किया, लेट द नंबर बी x अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है, हमारे पास x है और उसका रेसिप्रोकल डिफरेंस। द डिफरेंस ऑफ ए नंबर, नंबर क्या है x और उसका डिफरेंस क्या है, एंड इट्स रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल क्या है उसका 1/x, और वो कितना है 15/4। सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम क्या आ गया x, ये x स्क्वायर मनफी 1 इट्स इक्वल 15/4, 4 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई, और x दूसरी तरफ जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं। टोटल कितना आ गया 4x स्क्वायर माइनस 4 इट्स इक्वल 15x। 15 को x को हम लेफ़्ट साइड पे लेके आए तो कितना आ जाएगा माइनस का 15x माइनस का 4 इट्स इक्वल टू 0। लो जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मल्टीप्लाई करने से 16 प्लस मनफी करने से 15, तो किसका पेयर बनेगा माइनस का 16 का और प्लस का x का, मनफी 4 इट्स इक्वल टू 0। दोनों में सेम क्या है 4x, x मनफी 4 प्लस 1 कॉमन और x मनफी 4 इट्स इक्वल टू 0। दोनों में सेम x मनफी 4
बाकी बचा क्या 4x प्लस 1 इट्स इक्वल टू 0। फर्स्ट भी और सेकंड माइनस का 4 है, दूसरी साइड पे जाकर किसका हो जाएगा प्लस का 4, प्लस का 1 है, दूसरी तरफ जाकर किसका हो जाएगा माइनस का। 4 मल्टीप्लाई है, उधर जाकर किसका हो जाएगा डिवाइड का। लें जी, ये हमारे पास क्या आ गए हैं x और उसका डिफरेंस भी रेसिप्रोकल 1/x है। ये हमारे पास आंसर है और आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि समझ आई होगी। किसी जगह प्रॉब्लम हुआ तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो और लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।